अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 का सवाल और जवाब, यानी कि आपको माक़बल में पढ़ा दिया गया था सवाल नंबर 7, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 7 आपको पढ़ा दिया गया था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था सादत हसन मंटू साहब के बारे में। फिर आपने पढ़ा था उनका लिखा हुआ जो अफसाना था तोबा टेक सिंह, उसको आपने पढ़ा था, समझ रहे। और आज का जो सबक है, आज के सबक में हम उसी का सवाल और जवाब देखने वाले हैं। और मैं चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 4-5 रोज से जो आपकी क्लासेज जो बंद पड़ी थी, तो उसकी वजह थी कि अभी हम लोग भी जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ में है। अभी भी हम लोग की तालीम जारी है, तालीम शुरू है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग का MA यानी PG चल रहा है, तो उसका एग्ज़ाम था, जिसके वजह से आप लोगों का क्लास 4-5 रोज़ यानी कि जुमरात से लेकर आज तक बंद रहा, ठीक है ना। लेकिन हमने शुरू ही में आपको बताया था कि उज़्र शदीद के ही बिना पर आपका क्लास जो होगा वो बंद पड़ेगा, आपका क्लास रुकेगा, वरना तो फिर यूँ समझिए कि आपका क्लास रुकने वाला नहीं है। और हमने जो कहा है कि आपका निसाब 3 मंथ के अंदर अंदर में मुकम्मल करना, यानी कि बताया कि अगस्त के लास्ट तक आपका जितना भी है, यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th तक जो भी उर्दू पढ़ाया जा रहा है, इंशाल्लाह वो सब के सब कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे ना। हमने इसलिए बता दिया इस चीज़ को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब 4-5 रोज़ हो जाता है क्लास नहीं होता है तो वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो यूँ सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि अब यहाँ से क्लासें बंद हो गई। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से क्लासें कभी भी बंद नहीं होगी, बस किसी उज़्र शदीद की बिना पर बस क्लास कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, जिसके वजह से फिर क्या होता है, जब मशगूलियत से आदमी निकल जाता है तो फिर आपकी क्लासें लेनी शुरू कर दी जाती है, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी भी तो हमारे पास बहुत सारा वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त है। अब हम अभी हमारे हाथ में वक्त है, हम वक्त के हाथ में नहीं है, समझ रहे ना। तो जिस तरीके से जो तरतीब लेकर चलाई जा रही है, तो हमने तो अपना हिसाब बैठा लिया है 2 से 3 माह के अंदर अंदर में, यानी अगस्त के आखिर तक इंशाल्लाह सारी की सारी किताबें मुकम्मल हो जाएंगी, समझ रहे ना। तो ये इब्तिदाई बातें जो आपके क्लास शुरू होने से पहले हमने बता देना ज़रूरी समझा, चूँकि आप परेशान मत होइए, आप घबराइए मत। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करने लगते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो मैं बता दूं आज के सबक में क्या पढ़ेंगे, आप बताइए। के अंदर तकरीबन 5 सवाल दिए गए, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर तकरीबन 5 सवाल वहाँ भी दिए गए हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे एक छोटी सी बात है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। आप तो क्लासें तो देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। हमने कहा कि अगर आप हमें हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, तो फिर हमें हौसला मिलेगा, आपके लिए हम जमकर मेहनत करेंगे, और जितना बेहतर से बेहतर हो सके, आसान से आसान हो सके, हम आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं ना। चूँकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है होने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है ना। 2026 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराई जा रही है, तो आप उन तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं गाहे बगाहे, और बहुत सारे बच्चों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना जो बाद में उनको वो पहले आ जाए, ताकि वो पहले आकर और सबकत ले जाए, यानी अपनी तैयारी को वो पहले मुकम्मल कर सके, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिला ताखिर देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में है कि तोबा टेक सिंह किस शायर का नाम है। क्या है, तोबा टेक सिंह किस शायर का नाम है। आपने पढ़ा वहाँ पे कि तोबा टेक सिंह क्या है, ठीक है ना। तो ये आपने बार बार पढ़ा, तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह, ठीक है ना, चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो भाई ये है क्या, तो उसके बारे में जिक्र किया। तोबा टेक सिंह एक जगह का नाम है। क्या है, एक जगह का नाम है, जो कहाँ है बाबू, पंजाब के अंदर है। कहाँ है, पंजाब के अंदर ये जगह है। उसी जगह का नाम क्या होता है, तोबा टेक सिंह, ठीक है ना। और उसके बाद एक पागल भी था वही का, यानी कि पंजाब ही का एक पागल था, इसी जगह का रहने वाला एक पागल था, जिसका नाम क्या था, बिशन सिंह था, ठीक है ना।
तो उसने क्या किया था, उसको अपनी जगह से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी जिसके बिना पर उसने क्या कर दिया था, अपना नाम टोबा टेक सिंह रख लिया था। समझ रहे ना। तो गोया के टोबा टेक सिंह जो है ये किसी बंदे का नाम नहीं है बल्कि किसी एक जगह का नाम है जो कहाँ है, पंजाब के अंदर वाक़ था। समझ रहे ना। उसके बाद कहते हैं लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे। जैसा कि आप पढ़े कि जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया 1900, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो तकरीबन 1982 ईस्वी के अंदर जो तकसीम मुल्क का जो दौर जो शुरू हुआ तो उस वक्त भी यही हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम पागल है उनको कहाँ भेज दिया जाए, पाकिस्तान के पागल खाने में भेज दिया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू पागल है उसको कहाँ भेज दिया जाए, हिंदुस्तान के पागल खाने में भेज दिया जाए। समझ रहे ना। तो इस तरीके से तरतीब लगाई गई। तो उसी को सवाल में पूछा कि लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। समझ रहे हैं। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर पढ़े हैं तो आपको वहाँ से तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा। सवाल नंबर 3 कहता है उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। जैसे कि आप पढ़े भी हैं कि इसके अंदर पागलों का कारनामा ऐसा ऐसा था कि वो पढ़ाते समय हंसी भी आ रही थी। समझ रहे ना। आप पढ़े भी थे। किसी ने अपने आप को कुछ कह दिया, किसी ने अपने आप को यूँ कह दिया, कुछ कह दिया, किसी ने कहा कि हम ही अली जिन्ना है। ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पे जो पूछा है आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए, सवाल देख लीजिए, उसका जवाब भी देख लीजिए। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। क्या था? उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। तो उसी ने क्या किया था, ये ऐलान कर दिया लोगों के दरमियान कि हम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना है। समझ रहे। पागलों को क्या है, उनका दिमाग जो होता है वो सल्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और ये ऐसी बीमारी होती है ना कि बस इंसान का ढांचा रहता है, उसके अंदर एक रूह होता है लेकिन वो समझिए कि वो किसी भी काम का नहीं होता है। तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए कि इस जैसे मर्ज और कोड़ा जो होता है, यानी कोड़ी का मर्ज जो होता है ना, जिसे कहते हैं ना कोढ़ापन, तो इन जैसी बीमारियों से अल्लाह ताला हमेशा हम सबको बचाते रहे। समझ, हमेशा दुआ करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इंसान जिंदा रहने से बेहतर होता है कि मर जाए, उसको पसंद करता है। समझ रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 कहता है टोबा सिंह का असल नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया बिशन सिंह था। क्या था? बिशन सिंह था, जो कहाँ के रहने वाला था, ये पंजाब का रहने वाला एक सिख था। ठीक है ना। उसके बाद कहता है टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई। तो लामालूम जगह पे। कहाँ हुई? यानी कि जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था ना, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा था, यानी कि यहाँ के जो मुसलमान थे उसको पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा था, जो मुसलमान पागल थे, और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू पागल बैठे हुए थे पागल खाने के अंदर जो थे, उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा था, हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा था। ठीक है ना। तो इसको जब लेकर वहाँ से जब निकला गया ना, तो ऐसी जगह पे मौत हुई जिस जगह का कोई भी जिक्र नहीं है, उसी को हमने कहा कि लामालूम जगह। समझ रहे ना बाबू, यानी कि ऐसी जगह पर इसकी मौत हुई जिसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो समझ रहे ना, उसी को कहा कि टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई। तो उसके जवाब में जिक्र किया लामालूम जगह पे। तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन 5 सवाल दिए गए, उसको हमने हल करा दिया। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर गुफ्तगू को तो देख लेते हैं। मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये है कि पागलों के बाहमी, क्या है सवाल बाबू, पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया पागलों के बाहमी तबादले के लिए ये फार्मूला अपनाया गया कि अखलाक़ी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अखलाक़ी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला अपनाया गया, जिसको आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिया। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कहता है पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर, क्या कहा, किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी। तो उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था
जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और ज़्यादा पागल हो गया। क्या हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में पड़ा पड़ा वो और ज़्यादा क्या हो गया, पागल हो गया, और हर वक्त झाड़ू देने लगा, और झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया। क्या हो गया, एक दिन वो दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक मुसलसल तकरीर करता रहा। क्या करता रहा, तकरीर करता रहा। तकरीर का मतलब होता है बोलना, समझ रहे ना, भाषण करना। तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसला था, यानी कि उसके भाषण का मौजू उन्वान यही था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया, और ज़रा डराया धमकाया गया तो वो बोला, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, न पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, तो इस दरख्त पर ही रहूँगा। तो क्या रहूँगा, इस दरख्त पर ही रहूँगा। तो ये पागलों की बात थी। उसने ये कहा, जब सिपाहियों ने कहा कि नीचे उतर जाओ नहीं तो तुम्हें मारेंगे, तो उसने क्या कहा, और ऊपर चढ़ गया। फिर कहने लगा कि न मैं हिंदुस्तान में रहूँगा न मैं पाकिस्तान में रहूँगा। समझ रहे ना, इस तरह से कहा कि हमको जब भी रहना है तो कहाँ रहना है, इस दरख्त के ऊपर रहना है। समझ रहे, तो ये पागलों की बातें होती है, पागल पागल ही होता है। उसके बाद कहते हैं, सवाल नंबर 3 कहता है, आप अपने आप को खुदा कहने वाले, क्या कहा, अपने आप को, एक मिनट, क्या कहा, अपने आप को खुदा कहने वाले, अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंह क्यों नाराज़ हो गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया, पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक, क्या पूछा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपने आप को खुदा समझने वाले पागल ने हस्मे आदत कहका लगाया और कहा कि टोबा टेक सिंह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि मैंने अभी तक हुक्म नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस नाम नेहाद खुदा से कई मरतबा बड़ी मन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो जाए, मगर वो ख़ुद बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और भी बेशुमार हुक्म देने थे। उससे तंग आकर बिशन सिंह नाराज़ हो गया। समझ रहे ना, तो वो पागल था, और पागल को क्या पता कि भाई हिंदुस्तान कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है, ठीक है ना। तो उसने ये कहा कि हमने अभी हुक्म ही नहीं दिया है कि टोबा टेक सिंह यहाँ रहेगा और फिर टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा। तो इसने कहा कि भाई तुम क्या कर दो, जल्दी से हुक्म दे दो ताकि फिर हमारे दिल की तसल्ली मिल जाए। सवाल नंबर 4 कहता है, पागल खाने के वो लोग, क्या कहा, पागल खाने के वो लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था, किस परेशानी में गिरफ्तार थे। यानी कि ज़हनी तवाज़ुन के मतलब यूँ कह लीजिए कि उनका जहन जो था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो किसी परेशानी में गिरफ्तार थे। वो कौन सी परेशानी थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया, पागल खाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था। उनकी परेशानी ये थी कि वो लोग बुनियादी तौर पर कातिल थे, जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ रिश्वत देकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वो फांसी की सज़ा से बच जाए। समझ रहे ना, आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं कि एक तरतीब और एक हीला बनाया गया था, एक बहाना बनाया गया था ताकि वो लोग फांसी की सज़ा पाने से बच जाएं। ये लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है और पाकिस्तान बन गया है, लेकिन अखबारात से उनको सही वाक़यात का इल्म नहीं हो पाता था। पाकिस्तान कहाँ है, उसका महल हुकूक कहाँ है, उसका इल्म उनको नहीं था, या ये कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में, क्या कहा, अगर पाकिस्तान में है तो फिर कुछ दिनों पहले इसी जेल में रहकर वह हिंदुस्तान थे, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। यानी कि वो इस कश्मकश में थे कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं कि या हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो फिर इसी कश्मकश में वो लोग रहकर परेशान थे। तो उसी को यहाँ पे बयान किया कि वो लोग किस परेशानियों में के उलझन में पड़े हुए थे। समझ रहे ना। सवाल नंबर 5 कहता है, बाबू
टोबा टेक सिंह क्या कहा कि टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता था। तो आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं। टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले तैयार होने का एहतमाम करता था। हर महीने जब उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते तो उसे पता चल जाता था, चुनांचे वो अपने दफ़ादार से कहता, यानी कि जो भी सिपाही होता वहाँ पे उससे कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। ठीक है ना, पता ना उसको किस तरह से इस बात का एहसास हो जा रहा था। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन लगाता और सर में तेल डालकर कंघी करता और अपने ऐसे कपड़े जो कभी कभी इस्तेमाल करता उस दिन निकलवा कर पहन लेता और उस सज धज कर मिलने वालों के पास जाता और क्या करता, और लोग कुछ पूछते तो खामोश रहता या पंजाबी ज़बान में कुछ बोल देता, जैसे कि गड्डी वाला इसे कुछ करके बोलता था। ठीक है ना, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी आप देखे हैं, पढ़े होंगे। तो टोबा टेक सिंह जब उसके मुलाकाती उसके पास आते थे तो इस तरह से वो सज बज कर तैयार हो जाता और उसके सामने क्या होता, खामोश खड़ा रहता। ठीक है ना, तो ये रहा आपके दरमियान। आप बताइए के अंदर तकरीबन 5 सवाल दिए गए, उसको पढ़ा आपने। फिर मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 5 सवाल दिए गए, उसको पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अब अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुद